बदला देना पड़ेगा। आप चाहोगे किसी की बहन बेटी पर डाका डाल के आप सुरक्षित हैं और आप चुपके से कहीं भी अधर्म करके आए, आप बच नहीं सकते। सावधान हो जाइए कि आपने जिसकी फलती फूलती बेल पर हाथ डाला है वो मुरझा गई है। आपके घर में भी जब बेल फैलेगी तो कोई आपकी बेल पर भी हाथ डालने वाला खड़ा होगा। बच नहीं सकते। कोई चाहे कि आज अमुक की बहन पर हम अपना या अमुक की पत्नी पर अपना कुभाव डाल के और प्रसन्न तो आप झनक देर के लिए हो जाएंगे, लेकिन तैयार रहिए, आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? आजमा के देख लेना कभी, मैं गारंटी देता हूं। आपने किसी माता बहन बेटी को अगर आपने छेड़ा है तो आपके घर भी कोई छेड़ने के लिए तैयार खड़ा है, जिसका आपको आभास भी नहीं। क्यों भैया, मैं गलत तो नहीं बोल गया? अब मैंने कथा में इसलिए कहा कि कथा ऐसी चल रही है, इस प्रसंग को नहीं उठाता। साफ कह दिया उस राजा ने कि आपकी पुत्री ने पर पुरुष को स्पर्श किया है, इसलिए मैं इससे विवाह नहीं कर सकता। महाराज परावसु ने रत्नावली को महाराज साफ कह दिया। क्या कह दिया महाराज? हाँ, बोले इस पीढ़ी बाद तक की संतान परंपरा को 21वें और अपने आप को भी निसंदेह नरक में डाल देता है। निसंदेह नरक में संशय नहीं है। ऐसा कहकर राजा वृद्ध बनने अपने नगर को चले गए। लौट गए। अनाथ नरेश भी दुख से व्याकुल होकर अपने घर आ गए। अनाथ नरेश इस कष्ट को पाकर अपनी बेटी का विवाह न होना देखकर अपने घर को, अपने देश को वापस आ गए और अपनी पत्नी मृगावती तथा पुत्री रत्नावली से सब हाल कह सुनाया कि अपनी बेटी के लिए जो अमुक देश का राजा आया था, उसने ये अपनी बेटी का वृतांत सुना कि एक ब्राह्मण पुत्र ने तुम्हारी बेटी के स्तन स्पर्श किए हैं। ये बात संसार में फैल गई। शादी से मना करके वो वापस चले गए। राजा दुखी है। ये सारी बात उस बेटी को और अपनी पत्नी को सुनाई है। ये सब बात सुनकर मंत्रियों को बड़ा भारी दुख हुआ। बिना बात के कौतक लग गया। देखिए या तो क्या हुआ था, माँ और पुत्र, माँ और बेटा का किसका संबंध है? माँ एवं पुत्र का संबंध। लेकिन सुनने वालों ने एक की नहीं, एक की 10 लगा दी। सावधान, हम भले ही अपनी बेटी से बात कर रहे हैं, अपनी माँ भाभी से बात कर रहे हैं, अपनी माता काकी से बात कर रहे हैं। अरे सोचने वाले समझने वाले तो कहेंगे पता नहीं किससे बतला रहा है। मैं तो भैया हमेशा ही सत्य कहता हूं। इसलिए बच्चों, इतनी भीड़ में आप इनसे कहीं बोलोगे, बतलाओगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। यहां से निमंत्रण दे दिया जाता, यहां से बता दिया जाता कि अमुक दिन आप जाइए जी, काम करिए, तो फिर हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं। समझ में आ रही? और हम कहें ए बेटी ने सुनिए, क्या मतलब है, हम क्या कहना चाहते हैं, हम क्यों चक्कर में फंसे हुए। अरे बात तो एक बार बालाजी बाबा ने सार्वजनिक अपनी व्यासपीठ से सब कुछ कह दिया। कल्याण इसमें महाराज उस रानी और राजा को और मंत्रियों को बड़ा दुख हुआ। वे राजा की आसुबन देते हुए बोले महाराज, पृथ्वी पर असंख्य राजा, बोले पृथ्वी पर असंख्य राजा हैं, आप भी क्या कहोगे
क्या कोई एक ही घर थोड़ी है, हम अपनी बेटी का कहीं भी कर देंगे? एक ही राजा थोड़ी है, संसार बहुत बड़ा है और उन्हीं में से किसी को अपनी कन्या ब्याह देंगे। इस संसार में राजाओं की कमी नहीं है। कोई एक राजा ने मना कर दिया तो क्या, जाका आनंद आ रहा हमारा। अब ऐसे उद्विग्न देखो, बात भाई में आनंद आ रहा हो भाई। हाँ। उन्हीं से किसी को अपनी कन्या ब्याह देंगे। अच्छा, तब अनार्थ नरेश ने वहां बैठी हुई अपनी कन्या से कहा, बेटी तुमने चित्रपट में सब राजाओं को देखा है और उन्हीं में से किसी को बड़ करो ना। आपने तो सभी राजाओं को देखा है ना, सभी की चित्रावली बनाई है और चित्रावली की पाठिका आप पे है। आप उसका अवलोकन करिए, देखिए और उसमें से किसी को बन लो। तब रत्नावली बोली, पिताजी मैं दासन राज्य को छोड़कर दूसरे किसी को किसी तरह पति नहीं बनाऊंगा। अब मैं किसी दूसरे राजा को नहीं बनूंगी। अगर बनूंगी तो महाराज किसको बनूंगी? दासन राज को। क्योंकि राजा एक बार कोई बात कहते हैं, ध्यान सुन लेना महाराज। बेटी क्या कह रही है? राजा कोई एक बार अपनी बात कहते हैं, ब्राह्मण भी एक बार अपनी वाणी कहते हैं। ध्यान सुनिए मेरी बात। राजा भी एक बार अपनी बात कहते हैं, बेटी कह रही है, और ब्राह्मण भी एक बार कहते हैं और कन्या भी एक बार किसी को दी जाती है। समझ में आ रही है? समझ लेना मारा। बोले रिश्तो टूट गो, अब भांदे के लेते लेचे तो विधाता की विधि का विधान है। लेकिन कथा क्या कह रही है, वो राजकन्या क्या कह रही है? पिताजी अगर मैं ब्याहूंगी तो मैं केवल दासान राज्य में जो राजा है मैं उसी से ब्याह करूंगी। अब किसी दूसरे को अपना पति नहीं मान, क्योंकि राजा एक बार कोई बात कहते हैं और ब्राह्मण भी एक ही बार कोई बात कहते हैं। ब्राह्मण भी और कन्या भी एक बार किसी को कन्यादान की जाती है। कुछ बात समझ में आ गई होगी भाई। कथा बहुत ही सुंदर है। ये तीन बातें एक बार होती हैं, बार बार नहीं होती। क्या सुन लिया हमारा? ये तीन बात एक बार होती है, बार बार नहीं। वचन एक बार, ब्राह्मण वेद एक बार सच्चे मन से, और कन्या का दान एक बार ही किया जाए। आप कुछ खुश नहीं हुए, मेरी बात पर सहमत नहीं है? शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बात आपको ठीक नहीं लग रही। इन्हें बदला नहीं जा सकता। सूत जी ने साफ कह दिया, हे ऋषियों ये बात बदली नहीं जाती। तात ऐसा जानकर आप मुझे दूसरे किसी राजा को न दे। और साफ कह दिया उस लड़की ने, पिताश्री आप मुझे किसी दूसरे राजा के साथ ब्याह नहीं करते, मुझे मेरे भाग पे छोड़। आजकल की बेटियां कह सकती है क्या? महाराज आज के जो घोर कलयुग में जो हो रहा है, ये माने पानी सर से ऊपर हो गया। पानी नीचे नहीं, सर से ऊपर हो चुका है। ऐसा अनर्थ, ऐसा अधर्म, ऐसी अनीति, ऐसा कुसंग मैंने तो अपने इस 70 साल के जीवन में कभी देखा नहीं। मैं अचंभित हूं, मैं घायल हूं। मैं जब देखता हूं
मैं एक घायल हो जाता हूं। जब मैं कुछ समझता हूं मुझे पीड़ा होती है, दुख होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे अपना जो जीवन है किसी को एक बार दिया जाता है। जो संगनी साथी बनती है वो एक बार, बार बार नहीं। हमारे पिता ने, माता ने, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, क्या उम्मीदें पाली होंगी, क्या सपने देखे होंगे, क्या उनके महाराज विचार होंगे। आज हम कहां से कहां भूल के बैठे, अनर्थ हो गया और धर्म हो गया। मुझे बोलने में भी लज्जा आती है, मैं बोल नहीं सकता, मेरा मन रोता है, मेरी आत्मा रोती है, मैं बहुत दुखी हूं। मैं दुखी हूं, आपसे ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं जल को साक्षी मानते हुए कह रहा हूं, मैं बहुत दुखी हूं। घोर घोर। अरे मेरी पुरानी माताएं बैठी हैं, इनको पूछो। हम पुराने समय के आदमी बैठे, इनको पूछो वो क्या समय था। महाराज तप और तपस्या का समय था, निर्मगन था, निष्पाप था, निश्चल था, निष्कपट था। पाप होते कभी देख ही नहीं पाते। अरे अब तो दिन दहाड़े डाका डल रहा है और दिन दहाड़े पाप हो गए। कहां जाए? आंखों को कहां तक बंद करें? इन आंखों को कब तक पट्टी रखे? हे परमात्मा, ये तेरे संसार में ये क्या हो रहा है? मैं बोलने में, मेरी जीभ में वो बातें नहीं आ रही जो मैं बोलना चाह रहा हूं। आप मेरे भाव को समझ सकते हैं। बोलूंगा मेरी मर्यादा भंग हो जाएगी। मैंने इशारे में बहुत कुछ कह दिया, इशारे में बहुत कुछ कह दिया। मैंने इसलिए कही, उस बेटी ने साफ कह दिया, पिताश्री अब मैं कहीं दूसरी जगह ब्याह नहीं करूंगी, भले ही कुंवारी मर जाऊं। साफ कहते महाराज। ये सब बात सुनकर मंत्रियों को भारी दुख हुआ है। रत्नावली बोली, पिताजी मैं दरसार राज्य को छोड़कर दूसरे किसी को भी किसी तरह पति नहीं मानूंगी, क्योंकि राजा एक बार कोई बात कहता है, ब्राह्मण एक बार कोई बात कहता है, कन्यादान एक बार दिया जाता है, बार बार। महाराज तात ऐसा जानकर आप दूसरे किसी राजा को मुझे न दे। ए पिताश्री, मेरी बात को आप अमिट माने, अब मुझको किसी दूसरे राजा को न सौंपे, क्योंकि ये कार्य साध ऋषि से धर्मार्थ नहीं माना जाता। धर्मार्थ एक चीज बुरा तो नहीं लगेगा? आज तो कलयुग है, अब पहले ऐसा नहीं होता था। अगर कोई माता किसी कारणवश क्षमा करना, ये चीज मैं अच्छी नहीं कह रहा हूं, अगर उसका पति संसार से पहले ही चला जाता था, अगर किसी कारणवश भले ही वो यौवन स्थिति में है, लेकिन पुराने टाइम में हम उसको कहीं घर से बाहर नहीं देते। एक चीज और बताऊं, विधवा का जो वस्त्र है ना, जब विधवा कोई माँ हो जाती है, ये चीज ठीक नहीं है, क्षमा करना, कान पकड़ के कह रहा हूं। जब कोई माँ विधवा हो जाती है, कोई बहन बेटी विधवा हो जाती है, वो घर से निकलना भी दुर्लभ समझती है, नंबर एक। दूसरा, रंगीन वस्त्र धारण नहीं करती है। ये बात को समझ लेना, विधवा बहन बेटी रंगीन वस्त्र धारण नहीं करती है, ये मर्यादा है, ये हमारे शास्त्रों में मर्यादा है, ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है। आप वेद उठा के देख लो, मैं वेद के अनुकूल बात कह रहा हूं। महाराज मैं ठीक बोल रहा हूं? उसका संसार, उसकी रंगीन दुनिया उसके स्वाद के साथ चली जाती है।
अब उसको ये रंगीन ये बिल्कुल संसार का रंगीन स्वभाव नहीं चाहिए। जब वो अपने जीवन को एक भक्त एक संत के स्वरूप में, एक धर्म पत्नी और एक महाराज पतिव्रता नारी के रूप में अगर जोगिन बन के इस शरीर को निकालती है तो महाराज उसका जीवन धन्य हो जाता है, अगले जन्म में वो सुख पाता। और क्षमा करना मेरी बहनों, तुम कहो तो मैं कथा बंद करना पड़े, कथा आ गई है, चलिए बोलना सत्य बात है। और जो रंगीन वस्त्र अपने पति की दुनिया के बाद भी पहनते हैं उनको फिर अगले जन्म में फिर यातना भोगनी पड़ती। बुरा तो नहीं लग रहा है? मैं माताओं की तरफ तो देख भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि माताओं की तरफ देखने के लिए मुझे क्षमता नहीं है। वेद कह रहा है, सुबह बात कह रहा है। एक बेटी ने साफ कह दिया, पिताजी शादी एक बार होती है, अगर मेरे बदन को और मेरे शरीर को अगर ऐसी बात है तो महाराज मैं मर जाऊंगी, अब दूसरा वर धारण नहीं करूंगा। साफ कहता है। ताक ऐसा जानकर आप मुझे दूसरे किसी राजा को लगा, क्योंकि ये कार्य साध दृष्टि से धर्मार्थ नहीं माना जा सकता है। मात्र से मैंने तुम्हें दर्शान राज्य को देने की प्रतिज्ञा की थी। तो मैंने कोई शादी तो नहीं, बच्चे नहीं तो दी। अभी तो मैंने बात ही की है, अभी शादी तो नहीं कर तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, परंतु उन्होंने ब्राह्मण अग्नि तथा गुरुजनों के समक्ष तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं किया। बेटी मैंने तुम्हारा कन्यादान तो नहीं किया ना, अभी मैंने गुरु के समक्ष, समाज के समक्ष, अग्नि के समक्ष तुम्हारे साथ फेरे मैंने अभी तो नहीं फेरे। ऐसी दशा में तुम्हारे पति कैसे हो गए? क्यों महाराज, मैं इसको लगा दूं? महाराज कौन थी? अरे भाई द्वारकाधीश की कौन? रुक्मणी। तो महाराज तो हो गई भाई। अरे वो तो शक्ति स्वरूपा है भाई, जिसके स्तन से कुआरे जीवन में ही अगर महाराज दूध की धार बह पड़ी तो वो तो सत्ता स्वरूपा भगवती। रत्नावली बोली, पिताजी किसी भी कार्य का पहले से मन में निश्चित नहीं किया जाता। रत्नावती बोली, बोले पिताश्री बैठो बैठो। किसी भी कार्य का पहले से मन में निश्चित नहीं किया जाता, फिर उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है। मन में निश्चय होता है, वाणी में निकलता है। भाई मन में सोचा, वो वाणी अभी हमने कही, इनने दंडवत की, हमने की बैठो भाई, निकल गई बात। ठीक है, तत्पश्चात कार्य रूपों में परिणत किया जाता है। प्रभु मैंने अपने आप को मन द्वारा दशाण राजा के चरणों में समर्पित अपने आप को कर दिया। मैंने मन से उनको अपना पति माना। और रुक्मिणी जी के साथ क्या हुआ था महाराज? रुक्मिणी जी के साथ यही हुआ था। सीता जी के साथ क्या हुआ? सत्यभामा, जामवंती। महाराज आप बताइए। अरे मन से हमने मन से आपकी पुजारी मान लिया। आपसे कही थी क्या भाई ये हमारे साथ 18 साल 20 साल से जाते, पूछो हमने कभी ऐसे कही कि हम तुम्हें पुजारी बनाएंगे? लेकिन मन में संकल्प था, आपको बताया नहीं था। और मेरे पंच बैठे हैं, ये बता दे कभी हमने चर्चा की? मन का संकल्प सच्चा होता। अगर मन में जो संकल्प कर लिया सच्चे मन से, आपका संकल्प विजय होगा। आपने भी मन से निश्चित करके वाणी द्वारा मेरा दान कर दिया। वाणी भाई आपने भले ही
चर्चा के अनुसार और वाणी के माध्यम से मेरा दान कर दिया। वो लड़की कह रही फिर भी मेरे पति कैसे नहीं हुए? भाई कोई लड़के एक अपनी बेटी का कई संबंध जोड़ने जाते हैं, कहां गए? वो लड़की के लिए लड़का देखने गए। किसके लिए? वो इसके लिए। तो बात तो फिट हो रही है, महाराज चर्चा तो चल गई उधर लड़की के मन में भी, और जिस घर में गए उस लड़के की मन में, उसके लड़के के मन में आया कि अमुक गांव की अमुक शहर की बेटी से मेरा नाता तय होने जा रहा। और इधर लड़की के मन में आ गया कि अमुक गांव अमुक शहर के लड़के के साथ मेरे पिताजी मेरा रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। तो चर्चा तो चली ना बाड़ी के बाद। अतः अब मैं कौमार व्रत धारण करके तपस्या करूंगी और दूसरे को पति नहीं बनाऊंगा। तपस्या करके जीवन में कामयाब हो। मैं तपस्या में चली जाऊंगी, लेकिन शादी अब मैं और कहीं नहीं करूंगी। पुत्री की यह बात सुनकर माता मृगावती ने कहा, बेटी तुम्हें तपस्या के लिए साहस नहीं करना चाहिए। कथा में आनंद आ रहा हो, तुम्हें कथा चला आनंद आ रहा नहीं? आप झम रह जाते हो, जिस समझ में नहीं कि गुस्सा तो नहीं हो रहे? आनंद आ रहा तो महाराज है। शांत कथा है बहुत अच्छे मर्म में जा रही है। या तो मुझे ये लगने लगता है कि मेरी कथा में आपको आनंद नहीं आ रहा है, या कहते होंगे बाबा दुष्ट ऐसा बैठा है कि ये सारी बातें हमारे आर पार कर देता बैठा बैठा। आर पार ही हो रही है महाराज, ये सत्य कथा है, ये कोई दिखावा नहीं। चलो मुझे दुष्ट मान के भी ये कथा पी जाओगे ना, इसमें मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। लेकिन बात तो मैं सत्य कहूंगा, मैं चुकूंगा नहीं महाराज। अगर बात को मैंने घुमा दिया तो तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। पुत्री का ये वचन सुनकर माता मृगावती ने कहा, बेटी तुम्हें तपस्या के लिए साथ नहीं करना चाहिए। तुम अभी बालिका हो और तुम्हारे अंग सुकुमार है। तपस्या की बात है, आप तपस्या की बात न करें, अभी सुकुमार है तथा तुम सदैव सुख में पली हो। बेटी तुम राजघराने में पली हो, सुख में, समृद्धि में, आराम में, और तुम तपस्या की बात करती हो। बला कंद मूल पर खाकर और चीर एवं बलकल पहनकर तुम तपस्या कैसे कर सकती हो? तपस्या ऐसे ही नहीं हो जाती। ये 9 दिन का व्रत है, माता के घट स्थापित हो गए। कल सवेरे 8 बजे से ये तैयारी होके शाम को 6 बज गए। मेरे बाबा कितने बज गए? 6 बजे 10 घंटे में। कितने में? 10 घंटे में। माता के कल गर्भगृह में और बालाजी के गर्भगृह में और बालाजी माता के प्रांगण में सफाई सहित घट जल भर के आम जल कलावा नारियल सेवा में अन्नदान जलदान ये करने में 10 घंटे लग गए। सच्चे दरबार की जय। आपको देखने में तो आनंद आ रहा होगा, लेकिन आप जैसे भक्तों को ही, मैंने नहीं कुछ किया, मेरे बाबा आप जैसे सेवादारों ने 10 घंटे सेवा करके ये इतना बढ़िया आपके इस प्रांगण को भव्य बना। थोड़ी दोपहरिया हमारा सत्य कहे। अभी भाई तपस्या केवल बात करने से नहीं, तपस्या गोलमाल लंबी फेंक से नहीं, तपस्या केवल आगे पीछे से नहीं, तपस्या में लीन होना पड़ता है। तपस्या में भोजन को भी त्यागना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? भोजन छोड़ जल भी नहीं मिले, महाराज भोजन नहीं, महाराज जी की बात नहीं, महाराज जी की बात छोड़िए, ये सब करना पड़ता है। कल तो आंगन की सफाई करी महाराज
नहीं कल क्या हम हमें से आप आ रही है कल नहीं। अब चूंकि भाई जो कोई मैं यहाँ कोई वो थोड़ी हूँ भाई, जैसे आप सेवादार हैं हम भी सेवादार हैं। हमने कौन सी धराई कर दी? अगर हमने कुछ ऐसे हाथ फेर के कपड़ा पे या कुछ पहुंचा दिया तो कौन सी हमने धराई कर दी? हमने जो किया अपने लिए किया, जो भी किया हमने अपने कल्याण के लिए और पूरे क्षेत्र के कल्याण के लिए और राष्ट्र के कल्याण के लिए किया। सन्मुख होए जीव मोहि जबई और जन्म कोटि अगर नासत भई। आपको जो भव्यता प्रांगण की, ये मेरे सेवादार माने इतने आतुर व्याकुल जो अपने शरीर की चिंता नहीं करते। आप देखते तो बन्नर भालू की तरह बिल्कुल ऊपर चढ़ के नीचे चढ़ के झपट के लपट के ले हो दे हो करो करा मन करना पड़ता। अरे बाबा का 9 बीघा का आंगन है, तुम एक कमरा को जान नहीं पाते, ये तो 9 बीघा का आंगन साफ करना पड़ता। बोलो सच्चे दरबार की जय। कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मेरे बाबा हमारी माता है घर अपनी सफाई आती बालाजी पर कितना चलो काय दीदी कैसा चलो। अरे बेटा अच्छो लग रहा हो तो कहो अच्छो कर भी आओ जाओ हमारे। जय हो महाराज। तुम्हें घर से रसोई में दिन भर हाथ फेर पे करते, रसोई पानी फैल लो, रसोई एक बार पटिया और जी तो भैया 9 बीघा को है कितने को? बोलो बाबा जी धाम की जय। अरे ये तो 9 बीघा का है महाराज। धन्य है मेरे जो बानर भालू, धन्य है यहाँ के सेवक। मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं तो बैठ के इनका बस हौसला बढ़ाता रहता। बढ़िया बेटा, हाँ बेटा, हे बेटा, अच्छा चले लगे नैया पार हो जाता है, आशीर्वाद पुल बन जाता है। लंका में पहुंच रहा था राम तो बैठे रहे राम, हनुमान जी ने महाराज बानर भालुओं के साथ में बड़े बड़े पहाड़ पटक दिए और राम सेतु बांध के और महाराज समुद्र से पार लंका में पहुंचा। ये मेरे बानर भालू और ये जामवंत जी जे मुस्कुराते रहते। क्यों महाराज? अरे महाराज ठीक है, सही बता। नहीं महाराज बहुत बढ़िया, बोलो सच्चे आनंद आता है इनके साथ जो समय निकलता है ना। मैंने तो शहर घूमे, मैंने तो विदेश भी घूम लिया, अब शहर की क्या बात है। वहां जो आनंद नहीं आया वो आनंद जहां आता है। बूढ़े भैया अरे कभी बीच में आके तो देखो। हाँ अरे बीच में आओगे ना तो अभी तुम खड़े हो रहे थे, तुम्हें एक आदमी अकेले में एक पैर से खड़ा करवाएंगे। बोलो बाबा जी सरकार की जय। तुम्हें और जब ढोलक बारियां दोनों ने जा नींद बहुत आता हाँ जाए नींद खुल जाएगा। साहब कह दिया उस पुत्री ने। ये बात सुनकर माता मृगावती ने कहा बेटी तुम्हें तपस्या की आवश्यकता नहीं। बोले कैसे? बोले भला कंद मूल पर खाकर और चीड़ एवं पेड़ों के बलकर पैरकर तुम तपस्या कैसे करोगे? माने पेड़ों के बस्तर, उसकी बलकल, उसकी छाल उधर के उसके बस्तर बना के तुम कैसे करोगी? मैं तुम्हें किसी श्रेष्ठ राजा के साथ ब्याह दूंगी। बेटी ऐसा मत करो, मैं तुम्हें किसी श्रेष्ठ राजा के साथ तुम्हारा ब्याह कर दूंगी। कौन बोल रही है? माँ मृगावती। तब रत्नवती बोली माँ यदि तुम मुझे जीवित रहने देना चाहती हो तो फिर कभी ऐसी बात मुंह से कभी मत निकालना। माँ मैं व्रतधारी हूं, मेरा संकल्प भी व्रत है। मैं एक बाड़ी हूं और एक बात पर अटल हूं, मैं कभी बदलती नहीं हूं। मैं इधर की उधर नहीं, मैं एक जगह अंगद के पैर की तरह अडिग हूं। बाबा जी सरकार की जय।